नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरद सिंह ने विनेश फोगाट पर और बजरंग पुनिया पर जमकर वो बरसते हुए नजर आए। कहा कि बजरंग पुनिया बताएं एक दिन में 2 ट्रायल कैसे किए और विनेश ने एक दिन में 2 बार ट्रायल कैसे दिया। 5 घंटे विनेश फोगाट ने सिस्टम हाईजैक किया। 53 किलो वेट कैटेगरी में 10-0 से हारी। वहीं उन्होंने कहा कि गलत वजन दिखाकर विनेश ने कुश्ती लड़ी है और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारे मेडल ना आने पर खुश हो रहे हैं वो खुद को देशभक्त बता रहे हैं। ये बताएं। देखिए, विनेश फोगाट का मेडल नहीं आया और विनेश फोगाट का मेडल इसलिए नहीं आया, मैं आपके माध्यम से बजरंग पूनिया से ही पूछना चाहता हूं, क्या कुश्ती में ये नियम है कि एक दिन में एक खिलाड़ी 2 वेट में ट्रायल दे सकता है? ये है? अगर ये नियम नहीं है तो विनेश फोगाट ने एक दिन में 2 वेट कैटेगरी में कैसे ट्रायल दिया? और क्या यह सत्य नहीं है कि हाफ टाइम तक 5-0 या 6-1 या 5-1 का स्कोर था? क्या यह सत्य नहीं है कि वजन के बाद 5 घंटे तक कुश्ती नहीं होने दिया? विनेश फोगाट ने सारे सिस्टम को हाईजैक कर लिया, सारे सिस्टम को हाईजैक कर लिया। यह गलत है। क्या यह सत्य नहीं है कि 53 किलो वेट कैटेगरी में 10-0 से वो कुश्ती हार गई? क्या यह सत्य नहीं है कि कहा गया कि जब तक फेडरेशन के लोग बाहर नहीं जाएंगे ट्रायल नहीं शुरू होगा, और फेडरेशन के लोगों को बाहर जाना पड़ा और केवल रेलवे के अधिकारियों ने बैठ करके ट्रायल कराया और वो लड़की शिवानी पवार कुश्ती जीत रही थी, 5-0 या 6-1 का स्कोर था, कुश्ती जीत रही थी, उसको जबरदस्ती नहीं हराया गया। तो जैसा करेगा उसका फल भोगेगा। वो गलत वजन दिखा करके यहां कुश्ती लड़ी थी, गलत नियम तोड़ करके कुश्ती लड़ी थी। भगवान है, देर है अंधेर नहीं है। सांसद जी बजरंग पुनिया हमने क्या अपराध किया है, वो आपकी सोच को दर्शाता है। वो बृजभूषण कर रही हैं अभी जो है, और बजरंग पुनिया की क्या हैसियत है कि मुझसे बात करेंगे? जो आदमी अपने पत्नी का इस्तेमाल कर दिया केवल कुश्ती संघ के पद के लिए और राजनीति के लिए, कांग्रेस के लिए अपने पत्नी का इस्तेमाल कर दिया और आज उसी पत्नी को लेकर के घूम रहा है, वो मुझसे क्या बात करेगा? उनका कहना है कि मेडल ना आने पर देखिए, जो हो गया हो गया। मुझे कोई दुख नहीं है। विनेश फोगाट नियम तोड़ करके ट्रायल उन्होंने दिया था। नियम यह है कि एक दिन में कोई भी खिलाड़ी 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल नहीं दे सकता। उन्होंने जूनियर पहलवानों का हक मारा था, गलत ट्रायल लेकर के यहां से गई थी, उन्होंने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया था और जो वजन छिपा करके यहां से गई थी वही वजन वहां उनका काल बन गया। और जहां तक मेडल की बात है, अगर ये लोग आंदोलन न किए होते तो कम से कम 5 मेडल कुश्ती से आता। इन लोगों को हटने दीजिए, अगले ओलंपिक में देख लीजिएगा। यद्यप मैं कुश्ती से हट चुका हूं, लेकिन भारत के बच्चे और विशेष करके हरियाणा के बच्चे, जूनियर बच्चे इतने अच्छे हैं कि चलिए मैं घोषणा करता हूं अगले ओलंपिक में 5 मेडल कुश्ती से। अच्छा, जिस तरह को कितना ज्यादा वहां पर बल मिलेगा या क्या होगा हरियाणा में? गोंडा में भू माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। दर्जनों मुकदमे होने के बाद अवैध तरीके से बने हुए मकान को बुलडोजर लेकर सरकारी अमला भू माफिया ब्रजेश अवस्थी के मकान को जिला प्रशासन ने अपनी मौजूदगी में आज सुबह 10 बजे के करीब अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया। कचहरी स्टेशन, पीडब्ल्यूडी सहित नगर पालिका के सरकारी जमीन में अवैध तरीके से मकान बना रखा था। हालांकि ब्रजेश अवस्थी विगत करीब 2 वर्षों से गोंडा जिला जेल में बंद है। हमीरपुर में मंचलों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। नारी सुरक्षा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तमाम दावे हवाई साबित होते हुए नजर आ रहे हैं।
स्कूल से लौट रही 12 वर्षीय छात्रा 12वीं क्लास की जो छात्रा है उसके साथ दबंगों ने सरेआम छेड़खानी की। छात्रा के द्वारा विरोध करने पर बदमाशों ने छात्रा के सिर पर डंडे से प्रहार किया। हमले के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं डंडे के प्रहार से छात्रा के सर पर गंभीर चोटें आई हैं। आगामी कार्रवाई में पुलिस फिलहाल जुट गई है। क्या नाम है आपको, क्या मामला है? मेरा नाम है, ये वाले हैं कि नौरंगी इधर से 4 किलोमीटर 5 है, तो प्रेम विद्यालय इंटर में पढ़ती है बच्ची, उधर से वापस आ रही थी, 2 किलोमीटर करीब निकली होगी, तो शिवम और ऋषभ ये दोनों लड़कों ने उसको खींचा तानी की है, उसको खींचे लिए जा रहे थे खेतों की तरफ, तो उसने झगड़ा किया इससे, तो उसके सर पे मार दिया है, तो बेहोश हालत में है, वो उड़ई गई है। क्या थाने में आपने सूचना दी उसकी? जी, अब थाने में सूचना दी। क्या कहना आप उसका? वो कह रहे हैं कि लिख रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? इसको रिपोर्ट चाहते हैं, इनको सजा मिलना चाहिए और कार्रवाई चालू होना चाहिए। छेड़खानी का मुकदमा काम होना चाहिए। कब की घटना? कितने बजे? 2 घंटे में। झांसी पुलिस चेकिंग के दौरान मोठ थाना में डकैती की योजना बनाते हुए पुलिस मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर चोरों को असला, वाहन व जेवरात सहित पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया गया कि उक्त अपराधी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जगह जगह शहरों में घरों में चोरी करते थे। पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी उक्त चोरों को रोका गया तो उन्होंने अपने बचाव में पुलिस पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस ने घेराबंदी कर 3 चोरों को मौके पर पकड़ लिया। मौके का फायदा उठाकर 2 चोर भागने में सफल हुए, जिनकी तलाश जारी है। मामला आया है, 3 अंतर्राज्यीय शातिर चोर पकड़े गए, क्या है पूरा मामला? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत आज थानाध्यक्ष मोठ की पुलिस टीम के द्वारा 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जो डकैती की योजना बनाते हुए पकड़े गए हैं। इनसे चिरगांव, मोठ आदि थानों के करीब 5 मुकदमे जो चोरी के थे उनके माल बरामद हुए हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। कितने पे क्या आपराधिक कितना के इतिहास रहा है? ये जैसा आप देख रहे हैं राजवीर कुशवाहा जो भिंड का है, इस पे करीब 18 मुकदमे पहले से दर्ज है। ये चोरी करते हैं ये सुनसान घरों में रैकी करके चोरी करते थे। ये 5 बदमाश मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, इनका बड़ा गिरोह है। ये सभी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। 3 इसमें गिरफ्तार हुए हैं, 2 अभी भागे हुए हैं। कैसे निशाना बनाते थे और कैसे रैकी करते थे? जैसा मैंने बताया कि ये 4 व्हीलर और 2 व्हीलर से कस्बों में, गांव में घूमते थे और जो अच्छे घर होते थे जहां इनको लगता था कि अच्छा सामान मिल सकता है, ज़्यादा चोरी की ज़्यादा इनको माल मिल सकता है, उसी घर को निशाना बनाते थे। बिल्कुल, ये रात में डकैती की योजना बना रहे थे। जैसा आप देख रहे हैं इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री में राजवीर कुशवाहा पहले से भी डकैती कर चुका है। ये डकैती की योजना बनाते हुए मोठ की पुलिस को सूचना मिल गई थी। इस सूचना पर तत्काल इनको घेरा गया। घेरने के दौरान ही महोबा जिला अस्पताल में मरीजों के इलाज में की जा रही लापरवाही और अव्यवस्थाओं की शिकायत सदर विधायक द्वारा किए जाने के बाद आज अपर निदेशक स्वास्थ्य रेखा रानी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अपर निदेशक के औचक निरीक्षण से तैनात स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया, जहां निरीक्षक में बिना सूचना के ही ड्यूटी से CMS खुद नदारद मिले हैं, तो दूसरी तरफ अस्पताल परिसर और वार्डों में गंदगी देख उन्होंने कड़ी फटकार लगाई है। यही नहीं, ICU वार्ड सहित अन्य वार्डों में ऐसी बंद देख जांच के निर्देश दिए गए और इस दौरान उन्होंने निरीक्षण में माना कि बुलंदखंड स्वास्थ्य सेवाओं में पिछड़ा है और चित्रकूट धाम मंडल में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी के चलते वर्कलोड बढ़ रहा है। ड्यूटी पर CMS ने ना मिलने और स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही को लेकर कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा है। चिकित्सालय का क्या कुछ पाया गया है आपके द्वारा, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? आज मैं यहाँ पर विधायक जी गोस्वामी जी की शिकायत पर यहाँ पर मैंने औचक निरीक्षण किया। उनकी बहुत सारी शिकायतें थी,
उनकी रिक्वेस्ट थी कि यहाँ पे आके देखें, तो मैंने समय निकाल के अचानक भ्रमण का बनाया और आई तो देखा यहाँ पे सीएमएस जो है अग्रवाल साहब बिना सूचना के, मेरे पास कोई सूचना नहीं है उनके, वो मेरे को नहीं मिले और मेरे पास सूचना भी नहीं थी कि कहाँ और कहाँ गए हैं, कब गए। यहाँ आकर पता चला कि वो किसी इमरजेंसी में सुबह निकल गए। डॉक्टर राजेश भट्ट के पास चार्ज था, उन्होंने सब जगह बेटे को विजिट कराई। बहुत सारी कमियां हैं, सफाई की व्यवस्था असंतोषजनक है और डॉक्टर्स का भी पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं लिख रहा है, ट्रीटमेंट नहीं लिख रहा है, ओवरलोडिंग बता रहे हैं। एक प्लास्टर में भी बिना पर्ची काटे पहले प्लास्टर कर दिया, बाद में पर्ची कटेगी, तो थोड़ी अव्यवस्था बहुत सारी दिखी, जिसके लिए मैं अपनी भ्रमण रिपोर्ट में डिटेल में लिखूं, क्योंकि इतना सारा मेरे को याद भी नहीं है, इतने सारा देखा है तो। लेकिन यहाँ स्टोर में अभी जो भी चेक किया आपके सामने वो ठीक पाया गया। और इंजेक्शन में स्पेशली कुत्ते कांटे का इंजेक्शन लगाने में ट्रेन डॉक्टर फार्मासिस्ट नहीं बैठे हैं। भरोसे चलता वो तो बता तो रही हूँ, सब गड़बड़ है वहाँ पे। ट्रेन फार्मासिस्ट नहीं कोई है, ट्रेन वो नहीं, उसको जानकारी नहीं है। और ड्रग अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भारी तादाद में अवैध शस्त्र पुलिस ने बरामद की है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण भी भारी तादाद में बरामद हुए हैं। मझोला पुलिस के द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया है। मझोला पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। देखिए, जनपद मुरादाबाद में कुछ गैंग बनाकर और आपराधिक कृत्य करने की साजिश की सूचना मिल रही थी और इसमें ये भी था कि ये लोग यहाँ पर अवैध असलहा बनाने और उसकी सप्लाई करने का भी काम करने का प्लान कर रहे हैं। इस सूचना पे यहाँ सीओ सिविल लाइंस और इंस्पेक्टर मझोला और बाकी अन्य हमारी एसओजी की टीम सबको मिलाकर के टीम बनाई गई और इन सारे ऐसे लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के क्रम में आज एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें एक रियासत नाम का व्यक्ति जो लाकड़ी फाजिलपुर में कई बरसों से असला फैक्ट्री चला रहा था। उसका एक अपना लैब था और वो अपने घर के ऊपर एक टीन शेड में पूरी तरह से एक लैब तैयार करता था और वहाँ पे अवैध असलहे का निर्माण कर रहा था। उसके साथ उसके 2 बहुत ही करीब लोग थे, जिसमें एक का नाम समीर और दूसरे का नाम साहिल है। ये दोनों मिलकर के और बाकी जो गैंग चलाने वाले लोग थे, इन सभी लोगों से इन दोनों ने संपर्क किया और संपर्क स्थापित करने के बाद ये सभी लोग मिलकर इस फैक्ट्री को चलाना शुरू कर दिए और उसमें अवैध असलहे का उत्पादन शुरू कर दिया और इसका प्रयोग खुद अपने द्वारा आपराधिक कृत्य करने में और इसको बेचने के लिए इन लोगों ने पूरा प्लान कर लिया। इसमें हम लोगों ने 6 लोगों को अभी गिरफ्तार किया है। कुछ लोग इस गैंग के जो है वो अभी यहाँ से भागे हुए हैं, उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है। जो गिरफ्तार लोग हैं उसमें ये जो रियासत है, समीर है और साहिल है, उसके साथ एक बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी दुष्यंत है, उसके अतिरिक्त एक अमन और सतेंद्र है। ये सतेंद्र IFTM का छात्र है और अभी कुछ दिनों से यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में अपनी दादागिरी करने के लिए ये इस तरह के सारे अपना पूरा हथियार इकट्ठा कर रहा था, बनवा रहा था, उसमें शरीक था। हम लोगों ने इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पोजीशन से काफ़ी मात्रा में अवैध असलहे बरामद हुए हैं, जिसमें 20 असलहे बने हुए हैं, 30 अदबने असलहे हैं। उसके अतिरिक्त 73 वैसे रॉड्स मिले हैं जिसको बैरल के रूप में यूज़ किया जाता था। एक ड्रिल मशीन मिला है, 2 ग्राइंडर हैं,
70 फायर पिन मिले हैं, 25 ऐसे तमंचे में जिसमें तमंचे में जो स्प्रिंग यूज होता है वो मिला है, डाई मिले हैं, खैरात मशीन मिला है, पेंटिंग मशीन मिला है। उसके बाद ब्लोअर, भट्टी वगैरह सारी चीज वहां पे मौजूद थी। 12 बोर के 2 कारतूस मिले हैं, 315 बोर के। नोएडा की इको विलेज 2 सोसाइटी में लोगों के बीमार होने का मामला सामने है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुधीर भाटी सोसाइटी के लोगों से मिलने के लिए पहुंचे। जिलाध्यक्ष ने सोसाइटी के लोगों से मुलाकात की। सोसाइटी के लोगों की मांग है कि जब तक सभी लोग स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक स्वास्थ्य कैंप और पीने के पानी की व्यवस्था मिलती रहनी चाहिए। सोसाइटी में अभी भी कई लोग बीमार हैं। सोसाइटी के लोगों के अंदर स्वास्थ्य विभाग को लेकर नाराजगी है। सोसाइटी के अंदर डायरिया फैलने से करीब 1500 लोग बीमार हुए थे। मुझे 2 दिन पहले सूचना हुई कि यहाँ पर जो है पानी संक्रमण फैला हुआ है और कम से कम 400 से 500 बच्चे बीमार हैं। मैंने यहाँ आकर स्थिति देखी तो स्थिति बहुत ही भयानक थी और लगभग हर घर से बच्चा बीमार है, कोई ना कोई घर से बीमार है। और सारे यहाँ जो नियरेस्ट जितने भी हॉस्पिटल हैं, चाहे न्यूमेड हो, चाहे तार्थ हो या और जो हैं सर्वोदय है, सारे के सारे हॉस्पिटल्स बुक हैं, सारे के सारे फ्लोर बुक हैं कि कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई व्यक्ति। ये बहुत बड़ी सोसाइटी है, लगभग इसमें 2500 के करीब फ्लैट हैं, 7500 के करीब यहाँ आबादी है। और इंटरनली ये है कि लगभग आधे लोग यहाँ बीमार हैं, किसी को ज़्यादा सिम्टम्स हैं, किसी को कम सिम्टम्स हैं। और ये बात पुलिस प्रशासन को, अथॉरिटी को, सबको पता है, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेता हैं जो इस मामले को दबाना चाहते हैं, हाईलाइट नहीं करना चाहते। और जब यहाँ देखिए, मैंने बच्चों को देखा है, छोटे छोटे बच्चों को देखा है, वो हॉस्पिटलाइज हैं। तो अभी हम सब लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं और हम पुलिस प्रशासन से और अथॉरिटी के अधिकारियों से मांग करना चाहते हैं कि जब तक ये स्थिति यहाँ सामान्य ना हो तब तक पानी भी बाहर से आना चाहिए, कि बाहर से लोग पानी खरीद के पी रहे हैं और हॉस्पिटल में इतने ज़्यादा बिल बन गए हैं, उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। कुशीनगर जनपद में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां अस्पताल का बिल चुकाने के लिए एक मजलूम पिता को अपने मासूम बच्चे को 20,000 रुपए में बेचना पड़ गया। इतना ही नहीं, बच्चे को बेचे जाने की खबर पाकर पहुंचे स्थानीय थाने के सिपाही ने कार्रवाई का डर दिखाकर मजलूम पिता से ही 5,000 रुपए ऐंठ लिए। दरअसल प्रसव के बाद एक निजी क्लिनिक में 4,000 रुपए के लिए बंधक बनी मां को छुड़वाने के लिए पिता ने अपने 2 वर्षीय मासूम बच्चे को बेच दिया। देखिए रिपोर्ट। कुशीनगर के दशहवा गांव का मामला, 20,000 में मासूम का सौदा, इलाज में आई पैसों की कमी, बेच दिया जिगर का टुकड़ा। हरीश पटेल, जिनके पूर्व में ही 4 बेटे और 2 बेटियां हैं, इनकी पत्नी जो गर्भवती थी, उन्हें प्रसव पीड़ा होने पर गणेश ने इन्हें खुशी क्लिनिक में भर्ती करवाया था। प्रसव के बाद बेटी पैदा होने पर क्लिनिक संचालिका ने गणेश से 4,000 रुपए की मांग की। पैसा देने में असमर्थ होने पर क्लिनिक संचालिका ने इनकी पत्नी को क्लिनिक में रोक लिया और पैसे देने के बाद छोड़ने की बात कही। गरीब गणेश के पास जब कहीं से पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ तो वह अपने 2 वर्षीय मासूम को बेचने का फैसला कर लिया और उसे तमकुही राज के भोला यादव के हाथ एक फर्जी गोदनामा बनाकर महज 20,000 में बेच दिया। उस 20,000 की रकम में पिता 4,000 हॉस्पिटल बिल चुका अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को छुड़वाता है और जब घर आता है तो उसी 20,000 में एक सिपाही द्वारा कार्रवाई का डर दिखाकर उससे बचे हुए 16,000 में 5,000 ले लेता है, जिसके बाद पिता का दर्द कोई वीडियो बनाकर रात को सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि इस परिवार को गरीबी ने इस कदर जबड़ा है कि इन्हें अपना बच्चा बेचना पड़ा है। वहीं इस मामले में पुलिस व प्रशासन हरकत में आता है और मौके पर खुद कुशीनगर डीएम व एसपी मौके पर पहुंचकर पूरा मामला समझकर जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कहते हैं। बता दें, हरीश पटेल के पहले से 4 पुत्र और एक पुत्री है। बेहद गरीब और मजदूरी कर परिवार का पेट पालने वाला पिता अपनी पत्नी की प्रसव के बाद इतना मजबूर हो गया कि उसे अपने एक बेटे को बेचना पड़े, तो यह कितने शर्म की बात है कि इतनी गरीबी में मजदूर पिता करे तो क्या करे।
फिलहाल इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें हॉस्पिटल के 2 स्टाफ और बिचौलिया समेत 3 को गिरफ्तार कर आगे की जांच पुलिस कर रही है। बेचे गए बच्चे को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया है। बता दें कि बच्चे को खरीदने वाला भोला यादव तमकुही राज तहसील से स्टाम्प पर लिखा पढ़ी भी करवाया था, लेकिन पिता के दर्द और मां की तड़प ने इस मामले को खोल कर रख दिया और इस दिल को झंझोर देने वाले मामले में कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। हमारा नाम हरीश पटेल है, ग्राम भेड़ियारी टोला का है, दशहवा का। हमार मजबूरी में हम अपन लड़का के बेच के अपन औरत छोड़ौले बनी हैं। हम लड़का ही बद्री पटेल के। तार औरत कहाँ लेके छोड़ौले बड़ो? और डबजरी में भर्ती रही है, वो लड़का के पैदाशी रहा था। अब वही हम बंधक में रही है। तो कितना रुपया में? 4000 रुपया में छोड़ा के लिए नहीं है। कितना में लेकर बेचले बड़ो? 20,000 में। केकरा से? भोला यादव। कहाँ कहूँ? अब तो गांव के नाम तो निखन बतौले हमने की बेचवा बोल आई हम इसी के कबल मुसहरी के उतार रिश्तेदार हुए ना यादव हूँ नहीं रिश्तेदार हूँ नहीं यादव लोग। अच्छा हाँ। और का नाम का भइल बा? हमारा नाम हम लक्ष्मी हरेश पटेल। भर्ती रहनी और 20,000 में हम लड़का के बेच के लिया के हमारे के छोड़ावले बाड़ी। कहाँ से? डबडरी में से। डॉक्टरी में का भर रहा? लड़का भर रहा लड़की उन्हें से वे बेच के लड़का के हमारे लिया के हमारे के छोड़ा के लिया के घरे कैले बाड़ी। मैंने काहे डॉक्टरी में रोकले रह लो? हाँ 2 दिन रोकले रह लो, बिना पैसा ना देबू तो ना जाए देबू। रात्रि में एक वीडियो सोशल मीडिया पर संज्ञान में आया है, जिसमें कि गणेश पटेल द्वारा बताया गया है कि उसने अपने एक बच्चा 2 वर्षीय भोला यादव को दे दिया है। इसकी जांच करते हुए एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कि बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। इसी में एक आशा जो कि प्रसव केंद्र चला रही है, उसकी भी संलिप्तता संज्ञान में आई है और टीम बना करके पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसी में एक कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है, उसकी भी संलिप्तता बताई गई थी। अग्रिम विधिक कार्रवाई जांच उपरांत अमल में लाई जाएगी। फिलहाल इस मामले में एसपी संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है। उसने बच्चा कैसे खरीदा, किसे सौंपा, इस सभी प्रकरण की जांच व कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।